वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। जैसा आप यहां पे देख रहे हैं कि केपी ट्रेनिंग कॉलेज प्रयागराज का जो आपका कट ऑफ मार्क्स है ऑफिशियल, वह आप लोग का जारी कर दिया गया है। ये केपी ट्रेनिंग कॉलेज जो है वह कोई अलग कॉलेज नहीं है, बल्कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो आपने फॉर्म फिल किया था उसी का से संबंधित एक कॉलेज है। क्योंकि एयू के जो आपका मेन कैंपस है वहां पर कोई भी बीएड की क्लासेस नहीं कराई जाती हैं, इसीलिए एयू से रिलेटेड दो कॉलेज हैं, एक केपी ट्रेनिंग कॉलेज, दूसरा एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज। तो इन दोनों में ही आप लोग का बीएड कोर्स कराया था। तो केपी ने अपना यहाँ पर ऑफिशियल जो कट ऑफ है वह जारी कर दिया है। कट ऑफ मार्क्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि कितना कट ऑफ गया हुआ है। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट इस कट ऑफ के अंदर आएंगे उनको इस डेट और टाइम पर अपना सभी डॉक्यूमेंट लेकर के वहां पे जाना है, काउंसलिंग करानी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आर्ट्स ग्रुप के लिए, क्योंकि आपका जो केपी ट्रेनिंग कॉलेज है वहां पर केवल दो ही ग्रुप चलता है, एक आर्ट्स और एक आपका साइंस। कॉमर्स ग्रुप यहाँ पे नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आर्ट्स से अगर संबंधित है, आप चाहे अनरिजर्व हो यानी कि जनरल कैटेगरी से हो, या ओबीसी से हो, या फिर आप एससी से हो, या फिर एसटी या ईडब्ल्यूएस, अगर आपके मार्क्स 140 से लेकर के उससे एबव हैं, 140 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप लोग 24 जुलाई को 11 सुबह 11 से लेकर के दोपहर को 2 बजे के बीच में वहां पे उपस्थित रहिएगा। आप लोग की काउंसलिंग वहीं पे कराई जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं साइंस ग्रुप के लिए, तो साइंस ग्रुप में आप चाहे अनरिजर्व हो यानी जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी, एसटी, ईडब्ल्यूएस हो, अगर 137 यानी 137 प्लस आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप फिर आपको जो काउंसलिंग होगा वो 25 जुलाई को होगा। ध्यान रखिएगा, 25 जुलाई को। ठीक है, ये सभी काउंसलिंग आपका 11 से लेकर के 2 बजे के बीच में ही होगा आपका। अब बात करते हैं सेपरेट। अब देखिए, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, चाहे वो आर्ट्स में हो या फिर आप साइंस में, उनके लिए केवल एक ही कट ऑफ जारी की गई है। जनरल की जो कट ऑफ आर्ट्स में गई है वो 140 प्लस गई है, और जो साइंस में जनरल की गई है वो 137 प्लस गई है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्ट्स में, अगर आप ओबीसी ग्रुप से संबंधित हैं तो 125 से ज्यादा आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका जो काउंसलिंग होगा वह 26 जुलाई को होगा। और साइंस में अगर ओबीसी से आप बिलोंग करते हैं और 129 से ज्यादा मार्क्स है, तो आपका जो काउंसलिंग होगा वह 26 जुलाई को होगा। ठीक है, तो अब फिर से हम आर्ट्स में आते हैं। आर्ट्स में किसका भाई? एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का। अगर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और 118 से ज्यादा आपके मार्क्स हैं, 118 से ज्यादा है, तो फिर आपका काउंसलिंग 27 तारीख को होगा। उसी प्रकार से अगर एसटी कैटेगरी से हैं, आर्ट्स ग्रुप में आपके कितने भी मार्क्स हो, भले ही आपके 10 मार्क्स हो, आपका जो काउंसलिंग होगा वो 27/7/2023 को होगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में 130 मार्क्स होने चाहिए अगर आप आर्ट्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। अब बात करते हैं हम लोग साइंस ग्रुप में। तो देखिए, साइंस ग्रुप में एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 110 नंबर से ज्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए, और एसटी कैटेगरी के लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कितना भी मार्क्स हो आपका, भले ही 15 नंबर हो तो भी आप लोग का काउंसलिंग होगा। ईडब्ल्यूएस का 130 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो काउंसलिंग होगा वह 28 तारीख को होगा। यहीं पे आपकी काउंसलिंग केपी ट्रेनिंग कॉलेज के लिए खत्म हो जाएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, अपने डेट के अकॉर्डिंग आप लोग काउंसलिंग करने जाइएगा। जब काउंसलिंग करने जाएंगे तो वहां पे क्या क्या चीजें लेके जानी, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे साफ तौर बोला गया कि जब भी आपकी काउंसलिंग होगी जिस डेट पर, उस डेट को काउंसलिंग में आपको वहां कॉलेज में प्रेजेंट रहना है। ये बात ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है। सभी जो डॉक्यूमेंट है वो आपके ओरिजिनल मार्कशीट होने चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, जिसमें आपका हाई स्कूल हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया यानी यूजी या फिर पीजी जिस भी हो, उन सभी का ओरिजिनल मार्कशीट और साथ ही साथ उसका फोटोकॉपी, एक एक फोटोकॉपी आप लोग उसका रख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका भी ओरिजिनल और जो ओरिजिनल और फोटोकॉपी वो भी लेके जाना है। इसके बाद जब आपने इंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया हुआ था तो उसका एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है डाउनलोड करके, मार्कशीट आपको लेके जाना है, यानी कि जो आपका रिजल्ट आया था, जो आपने इंट्रेंस दिया था उसका भी आपको लेके जाना है। ठीक है, इसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाया था उसी को आपको लेकर के जाना है। ठीक है, इसके बाद अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी किया सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये नहीं कि आप स्टेट का लेके चले जाएं वहां पे। इसके बाद अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो भी आपको सेंट्रल द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट लेके जाना है। इसके साथ आपको आधार कार्ड लेके जाना है, उसका ओरिजिनल भी लेके जाना है और आपको उसका
फोटोकॉपी भी लेके जाना है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपको साथ में ही लेके जाना है, और उसी दिन आप लोग की काउंसलिंग जो प्रक्रिया है वह मतलब उसी दिन संपन्न की जाएगी। और ये सभी डेट दिए गए, ये डेट आप लोग ध्यान रखिएगा कि कितने मार्क्स पर आप लोग का कौन सा डेट पे काउंसलिंग प्रक्रिया हो रही है। इससे रिलेटेड कोई भी आप लोग पास डाउट हो तो हमें कमेंट करिएगा, हम कोशिश करेंगे आपके सभी कमेंट का जवाब दे सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।